चैप्टर हमारे दोस्त केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम लोग केपी और केसी के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। केपी और केसी के बीच का संबंध, जहाँ केपी है हमारा दोस्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। माना कि एक समान रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन है। ए प्रतिक्रिया कर रहा है बी के साथ और मेन प्रोडक्ट रूप में सी और डी का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारा स्टोक्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट है। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो स्टोक्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट लिया जाता है दोस्त, उसको मोल्स में लिखते हैं। तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहाँ पर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भौतिक अवस्था गैसियस अवस्था होना चाहिए। केपी और केसी के बीच का संबंध, तो केपी बराबर होता है केसी गुने आर टी का पावर डेल्टा एन। तो यहाँ टी हमारा है टेम्परेचर है जो केल्विन में हमेशा होता है। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। केपी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। केसी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो डेल्टा एन हमारा देखिए दोस्तों, डेल्टा हमारा चेंज है, तो चेंज को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन का यूज किए। स्मॉल सी और स्मॉल डी को एक साथ बोलते हैं, ये हमारा गैसियस प्रोडक्ट के मोल की संख्या है। स्मॉल ए स्मॉल बी हमारा गैसियस रिएक्टेंट के मोल की संख्या है। अब दोनों को घटाने के बाद जो हम लोग को प्राप्त होता है वो है हमारा मोल की संख्या का परिवर्तन गैसियस अवस्था में। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एन। जहाँ पर स्पीसीज का मतलब हो गया आइटम, मॉलिक्यूल और आयन। जैसे सोडियम अकेला है तो बोलेंगे सोडियम आइटम है। सोडियम के साथ क्लोरीन आकर जुड़ गया तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड हमारा मॉलिक्यूल है। अगर सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको बोलेंगे ये हमारा केटायन है। अगर क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बोलेंगे ये हमारा एनायन है। प्रत्येक केसी का मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संतुलन का, जहाँ केसी हमारे दोस्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब नाइट्रोसिल क्लोराइड को हीट करते हैं तब टूट जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन में। जहाँ पर नाइट्रोसिल क्लोराइड का भौतिक अवस्था गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भौतिक अवस्था गैस है और क्लोरीन का भौतिक अवस्था गैस है। तो केपी बराबर होगी दोस्तों 1.8 × 10⁻² एटीएम 500 केल्विन टेम्परेचर पर, जहाँ केपी है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो दिया गया संतुलन है, जब नाइट्रोसिल क्लोराइड को हीट करते हैं तब टूट जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में। जहाँ नाइट्रोसिल क्लोराइड का भौतिक अवस्था गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भौतिक अवस्था गैस है और क्लोरीन का भौतिक अवस्था गैस है। अब हम लोग को डेल्टा एन निकालना है दोस्त। तो डेल्टा एन देखिए प्रोडक्ट का स्टोक्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 + 1 लिख दिए। अब घटा देना है किसको, रिएक्टेंट का मोल्स में। तो रिएक्टेंट का मोल से 2 मोल थे, यहाँ 2 लिख दिए। इसको घटाएं तो डेल्टा एन का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। हम लोग जानते हैं कि केपी बराबर होता है केसी गुना आर टी का पावर डेल्टा एन। तो केपी बराबर होगी केसी, आर टी के लिए आर टी लिख दिए और डेल्टा एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो केसी बराबर होगी केपी बटा आर टी, जहाँ केपी का वैल्यू है 1.8 × 10⁻² और आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू है 0.0821 और टी हमारा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर लिए 500 केल्विन। अब कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, तो यहाँ पर मोल पर लीटर लिख दिए। कैलकुलेट किए तो हम लोग को प्राप्त हो गया केसी 4.38 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। प्रत्येक केसी का मान को ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संतुलन का।
तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तब वह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का भौतिक अवस्था सॉलिड है और प्रोडक्ट का भौतिक अवस्था सॉलिड और गैस है। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था क्या है दोस्त, अलग अलग। तो ये हमारा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, जहाँ पर Kp बराबर है 167 एटीएम 1073 केल्विन पर। तो Kp है हमारा दोस्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिया गया संतुलन है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते तब टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड अवस्था में, कैल्शियम ऑक्साइड का भौतिक अवस्था सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड का भौतिक अवस्था गैस है। अब देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू हो गया 1, इसका हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड का वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू नहीं होगा 1। अब देखिए प्रोडक्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब रिएक्टेंट में हमारा सॉलिड अवस्था है तो यहाँ पर वैल्यू 1 लेना है तो यहाँ पर 0 मान लिए, तो बराबर डेल्टा एन बराबर हो गया 1। तो Kp बराबर दोस्त Kc गुना RT का पावर डेल्टा एन। तो Kp बराबर हो गया Kc गुना RT, तो डेल्टा एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो Kc बराबर हो गया Kp बटा RT। तो Kp का वैल्यू 167 है, R का वैल्यू 0.0821 है और T का वैल्यू 1073 है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब Kc का वैल्यू आ गया 1.89 मोल पर लीटर, जहाँ Kc हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है आयोडीन के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो उस समय Kc का मान ज्ञात कीजिए। तो Kc का मान हमारा कितना है 49। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ देते हैं तब टूट जाता है हाइड्रोजन और आयोडाइड में, तो उस समय Kc का मान को ज्ञात करना है। तो Kc का मान हो सकता है, Kc का मान होगा 1/49। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है आयोडीन के साथ तब मेन प्रोडक्ट रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो उस समय Kc का वैल्यू होता है 49। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ते हैं तब टूट जाता है हाइड्रोजन और आयोडाइड में, तो उस समय Kc का मान 1/49 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है आयोडीन के साथ तब हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, तो उस समय Kc का मान 49 दिया गया है। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ते हैं तो टूट जाता है हाफ H2 और हाफ I2 में, तो उस समय Kc का मान हो सकता था, Kc का मान होगा 1/49। जब हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करता है आयोडीन के साथ तब मेन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, तो उस समय K1 का मान हो गया 49। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ देते तब टूट जाता है H2 और I2 में। तो हम लोग जानते हैं कि K2 बराबर होता है 1/K1 और 1/K1 का वैल्यू 1/49। अब पूरे रिएक्शन को 1/2 से गुणा करने जा रहे थे, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 यहाँ पर 1/2 के रूप में सेट हो गया, ये 1/2 यहाँ पर 1/2 के रूप में सेट हो गया। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ते तब हाफ H2 और हाफ I2 प्राप्त होता है। तो K3 बराबर हो गया K2। और यहाँ पर देखिए दोस्त, पूरा रिएक्शन में 1/2 से गुना करते, 1/2 हमारा क्या है डेल्टा एन। तो जहाँ डेल्टा एन का वैल्यू हो गया 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो यहाँ पर K2 का मान 1/49 है और 1/2 का मतलब हो गया रूट। तो 1/49 का रूट होता है 1/7। तो 1/7 हमारा क्या हो गया सही आंसर।